हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। मैं ग्रामर का ये सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं। अब इसमें हम बेसिक इंट्रो देंगे। तो जनरली ग्रामर जो शुरू करते हैं और सब वीडियो मैंने देखा कि वहाँ पे या मैं जो पढ़ता हूँ या आप लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जाता है। तो पास्ट ऑफ स्पीच से पहले की भी कुछ बातें हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं जीरो लेवल से। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेटर के बारे में। ये लेटर होता क्या है? हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। लेटर का हिंदी क्या होता है? अक्षर होता है। तो पहले हम जानते हैं कि लेटर होता क्या है। तो इसको समझें। When we speak, we make a different sound. In writing, we use different sign for these sounds. It's called letter. यानी कि जब हम कुछ मुंह से बोलते हैं, यानी कि जब कुछ भी हम बोलते हैं तो मुंह से कुछ ना कुछ साउंड निकलता है। क्या निकलता है? मुंह से जो है साउंड निकलता है। ठीक है। तो पहले क्या होता है कि साउंड निकलता है, उसी साउंड को क्या किया जाता है? लिखित रूप देने के लिए। ठीक है। उसी साउंड को क्या करते हैं? आवाज को क्या करते हैं? लिखित रूप देते हैं। तो लिखित रूप जो दिया जाता है उसको लेटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए डी सी पी, ये मैंने बोला ए, तो ये मेरे मुंह से साउंड निकला, आवाज निकला मेरे मुंह से, तो इसका लिखित रूप क्या है? ये है। तो उसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो लेटर से हम बढ़ते हैं आगे। लेटर के बाद क्या होता है? तो लेटर के बाद जो होता है वो होता है अल्फाबेट। ठीक है। लेटर के बाद होता है फ्रेंड्स अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है कि जब हम अल्फाबेट, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं? हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? आपको बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपका ऑप्शन एक है 26, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है इसका 5 और ऑप्शन डी इसका जो है वो है 1। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये अल्फाबेट कितने होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। और जहां तक मैं बात करूं तो लगभग बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि अल्फाबेट कितने होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर, राइट आंसर कितना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। ठीक है। तो आइए, ये अल्फाबेट क्या होता है? जब हम इस लेटर को, एक इंग्लिश अल्फाबेट में जो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, तो जब हम लेटर को एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसी क्रम को जो है, उसी ऑर्डर को अल्फाबेट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अल्फाबेट नाम दिया गया। अब देखिए अल्फाबेट, उसके बाद साउंड से मैंने बोला लेटर की, लेटर से जाते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट से वर्ड्स बनता है। क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। तो ये वर्ड्स क्या होता है? ठीक है, इसको समझिए। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि जब कुछ लेटर, ठीक है, लेटर का कुछ समूह का जब कोई अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, तो वैसे समूह को, लेटर के वैसे समूह को, वैसे ग्रुप को हम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे देखिए, हम मानते हैं
सपोज दैट मान लीजिए मैंने लिखा CAR कार। अब यहाँ पे देखिए कि C क्या है, एक वर्ड है, A भी क्या है, एक वर्ड है, और R क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन तीनों मिल करके, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक अर्थ दे रहा है, कार। तो कार जिसका होता है, गाड़ी होता है कार, एक सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ड होगा। जैसे अब इसको देखिए, अब इसको हम ऐसे लिखे RCA। अब इसका कोई मतलब नहीं होता, RCA इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम जब एक कर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, एक तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। तो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका सार्थक अर्थ हो, उसे हम वर्ड्स कहेंगे, और जिसका कोई अर्थ नहीं वो वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपका कहलाता है जंबल लेटर, ठीक है। जंबल लेटर में क्या करना होता है, कुछ वैसे वर्ड्स दिया हो रहता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इसको हम जंबल लेटर बोल सकते हैं। इसको हम जंबल लेटर बोल सकते हैं। तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, इसको क्या करना होता है हमें कि इसको मीनिंगफुल बनाना होता है। जैसे CA, इसको क्या लिख सकते हैं, CAR। अब इसका क्या है, एक कुछ ना कुछ सार्थक मीनिंग है, कुछ ना कुछ इसका सेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड्स। वर्ड्स हो गया। तो वर्ड्स के बाद जो आता है फ्रेंड्स, ठीक है, वर्ड्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं फ्रेज की तरफ। जब मैंने साउंड पढ़ा, साउंड के बाद लेटर होता है, लेटर के बाद अल्फाबेट होता है, और अल्फाबेट क्या करता है, वर्ड्स का निर्माण करता है। पहले साउंड का लिखते हुए क्या होता है, लेटर होता है। लेटर को जब सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा जाता है, तो अल्फाबेट का निर्माण करता है। अब अल्फाबेट में क्या होता है कि अल्फाबेट कुछ वर्ड्स के समूह बना करके एक वर्ड का निर्माण करता है, ठीक है। और वर्ड क्या करता है, एक फ्रेज का निर्माण करता है। तो फ्रेज क्या होता है उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ड्स का जो है ये फ्रेज जो होता है, ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस। ये भी क्या सेंस देता है, अर्थ देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि फ्रेज का जो हिंदी होता है वाक्यांश होता है, जो वाक्य का एक अंश होता है, तो ये एक मीनिंग देता है, ठीक है। जब इसका निर्माण जब वर्ड से हुआ, तो वर्ड जब मीनिंग देता है तो ये भी तो मीनिंग देगा। तो ये तो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऑन द टेबल, मैंने लिखा ऑन द टेबल, मैंने कहा टेबल पर। तो टेबल पे क्या, कुछ तो अर्थ, टेबल पे कुछ भी हो सकता है। कहते हैं टेबल पर एक किताब है, बोतल है, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या बोला, टेबल पर, ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर, तो इसका कंप्लीट मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन सेंस तो है इसका अर्थ है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रेज होता है, ठीक है, तो फ्रेज जो बढ़ता है, फ्रेज से निर्माण होता है क्लॉज। फ्रेज से आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का पार्ट जो होता है वो होता है क्लॉज। ये क्या होता है, क्लॉज होता है। तो क्लॉज होता क्या है हम जाने, तो क्या होता है क्लॉज, कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a predicate and each part of a sentence, जिसके पास क्या हो कि सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो और वाक्य का क्या हो, एक पार्ट। ये क्या हो, वाक्य का एक पार्ट होना कि पूर्ण वाक्य हो। मैंने बोला एक सेंटेंस का एक पार्ट होगा ये, ना कि ये फुल सेंटेंस होगा। तो जैसे देखिए सपोज दैट मान लीजिए मैंने बोला कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां पे क्या है कि इसके पास सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और प्रेडिकेट भी है। तो वाक्य का एक अंश है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। अब देखिए
एक मैं फुल सेंटेंस लिख दूं ताकि आपका क्लियर हो जाए डाउट। तो ही हैज ए चैन which is made of gold। सेंटेंस को रिपीट करेंगे, देखिए which he has a chain which is made of gold। ठीक है, उसके पास एक चैन है जो गोल्ड का बना हुआ है, सोना का बना हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर एक पार्ट लेते हैं which is made of gold। ठीक है, मैंने इसको यहां से उठा करके ऊपर लाया। ठीक है, तो which is made of, तो इसका जो है क्या है, ये भी पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है। इस सेंटेंस का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट होगा जो सब्जेक्ट नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने सब्जेक्ट का चर्चा जो है ट्रांसलेशन वाले वीडियो में मैंने कर दिया था, तो थोड़ा सा यहां भी समझ ले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है वो कर्ता होता है, प्रेडिकेट होता है विधेय होता है। ठीक है, तो व्हाट एट whom और which, about whom और which, यानी कि about whom और which something is said, यानी कि जिसके बारे में, ठीक है, कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या जो काम को करने वाला हो, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो, बताया जा रहा हो, वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा हो उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय। ठीक है, तो राम इज अ बॉय, इसमें एक सब्जेक्ट क्या है, तो राम को छोड़कर मैं इसको लिख दूं, मैंने लिखा राम इज ए बॉय। अब यहाँ पे राम तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये जितना पार्ट बचा इज अ बॉय, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसको सही अर्थ में समझिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब क्लॉज फ्रेज के बाद क्या होता है, ठीक है, क्लॉज और फ्रेज के बाद होता है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, पहले सेंटेंस को समझेंगे। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो कुछ उसमें फ्रेज भी आते हैं, क्लॉज भी आते हैं, कुछ वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। ठीक है, वह क्या होगा, ठीक है, सेंटेंस कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया राम इज अ बॉय, तो ये क्या है, ये राम भी एक वर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट है राम, इज भी क्या है, एक वर्ड है, ए बॉय, तो बॉय भी क्या एक वर्ड है। तो ये सब मिलकर के क्या कर रहा है, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। तो अभी इसको डीपली यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब इसके बाद इसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो इससे पहले जो कुछ पढ़ना है, ये फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इससे पहले जो आता है आपका वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर दूं, उसके बाद डीपली से सबका चर्चा करेंगे। तो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने बात किया था, तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के आऊंगा। तो पहले एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर दूं। तो क्या होता है, कुछ हम बोलते हैं मुझसे साउंड निकलता है, साउंड को लिखित रूप में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ठीक है, और लेटर को जब सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी कि जब उसको एक क्रम में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट क्या करता है, ठीक है,
उसके बाद अल्फाबेट के बाद क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स क्या होता है कि कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, जिसे हम वर्ड्स कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है, ठीक है, कुछ वर्ड्स का ही एक ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। क्लॉज भी क्या होता है, वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। क्लॉज के पास क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और ये सबसे मिलकर के बनता है सेंटेंस, ठीक है। तो पूछोगे सेंटेंस का दो ही पार्ट होता है, ठीक है, एक होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने जैसे बताया कि जो कुछ भी कहा जाए जिसके बारे में कुछ भी बोला जा रहा हो उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो कुछ भी बोला जा रहा हो सब्जेक्ट के बारे में उसे प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपका कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से ये सारा जो बेसिक था। तो ये सब और सब वीडियो में देखने को नहीं मिलता होगा आपको। तो मेरे चैनल पे यूं ही बने रहें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और कुछ अगर आपको डिफिनेशन का चाहिए, कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो डिफिनेशन रटना चाहते हैं, तो आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो जितना मैंने इसमें बताया आपको यहीं पे ये सारा कंप्लीट हो गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बच्चे वैसे हो जिनको कि डिफिनेशन लिखने का शौक वगैरह हो कि हमको डिफिनेशन लिखना है, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं। तो वैसे बच्चों को मैं डिफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, या उसको वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पे कर दूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।